अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बेहद आज माशाल्लाह ईद का तीसरा दिन था और तीसरा दिन भी गुजर गया और आज हम फिर से घर से बाहर निकले हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आउटिंग ही हो जाए। तो मैं और हतीम बाहर निकले। सावर नहीं आई। सावर कहती मैं तो घर में बैठ के कार्टून देखूँगी। वो घर में अकेली बैठी हुई है और मैं और सावर आए यहाँ पे। और यहाँ इतनी प्यारी डक्कें देखें कितने मज़े से पानी पी रही हैं। तो अगर मैं इनको पकड़ लूँ ना तो फिर ये मेरे पीछे पड़ जाती है। ये कहती हैं कि हमें पता नहीं लेके कहाँ व्यापी सैर करवाने जा रही है। और ये देखें ये लहंगे वाली बच्ची आ रही है जी। ये लहंगे वाली आ रही है जी। इसने लहंगा बनाया हुआ अपना। चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। हैं तेरा लहंगा उतर गया। लहंगा ही उतर गया। लहंगा उतर गया। कहती मेरा लहंगा उतर गया। तो यार आज ईद का तीसरा दिन था और खामोशी से ईद गुजर गई। और मैं आपको सबसे मज़े की बात बताती हूँ। वैसे जब ईद का पहला दिन था ना तो मैंने आपको बताया हमने तो कुर्बानी कल की थी, परसों नहीं की थी। तो परसों ना सच में कसम से मैं आपको बताऊँ, आपको हंसी भी आएगी, अफसोस भी होगा। परसों ना हमारे घर किसी ने भी गोश्त का टुकड़ा नहीं दिया, एक पीस भी नहीं दिया। हम सारे के घर से ना एक थोड़ा सा बस आया था तो वो फिर मैंने बना लिया हुआ। ठीक है, वो बना के तो मैंने खा लिया। तो बच्चे तो मेरे वैसे नहीं खाते कुर्बानी को, वो चिकन नहीं खाते हैं। तो वो मैंने बना के खा लिया। और ना शाम को वो भी मेरे जानने वाली मतलब मेरी टेलर जिनसे मैं कपड़े सिलाई करवाती हूँ ना, कभी कभार बच्चों के करवाती होती हूँ, तो उनकी मम्मा ना हमारे घर ना बड़ा गोश्त दे के गई जो मैंने चावल में डाला। कसम लेना अगर किसी ने एक पीस भी दिया हमें, पता नहीं लोग करते हैं कि मैं तो इतनी हैरान होती हूँ। कल हमने कुर्बानी की थी ना तो मेरा कसम से इतना दिल चाह रहा होता है कि मेरे पास एक बड़ी कुर्बानी हो और ना जितने लोग भी मांगने वाले आए सबको दें। अपने घर बेशक 2 किलो रख लें, 3 किलो रख लें, लेकिन सबको दें, कोई भूखा ना जाए। एक साल के बाद एक कुर्बानी तो आती है कि जब गरीब कहता है मैं पेट भर के खाना खाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, ठीक है ना। तो वो भी हम अपने फ्रिज में भर लेते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। तो मुझे इतना अफसोस हुआ तो मुझे बड़े शौक होते हैं, मैं ना पाए बड़े शौक से खाती होती हूँ। तो मैंने ना अपने बकरे के 4 पाए रख लिए थे। शौक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पाए। तो ना मैंने कहा एक पाए हम रख लेंगे, बाकी तो हमने चलो गोश्त कम ही खाते हैं, इतना भी ज़्यादा नहीं खाते। हम ज़्यादातर चिकन वैसे खाते होते हैं, वैसे मैं खा लेती हूँ, बड़ा भी खा लेती हूँ और मटन भी खा लेती हूँ, सारा कुछ ही खा लेती होती, मटन बीफ चिकन सारा कुछ खा लेती होती हूँ। तो मैंने ना अपने लिए फिर पाए रखे। फिर ना किसी का कॉल आ गया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी गोश्त रखना। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपना पैकेट निकाला वो और साथ में ना 2 उनको पाए भी दे दिए। एक पीछे वाली टांग दे दी, एक आगे वाली टांग दे दी। मैंने कहा ये भी ना समझे कि पीछे वाली दोनों दे दी, ये भी ना समझे कि आगे वाली दोनों दे दी हैं। फिर मैंने एक उनको पीछे वाली दे दी, एक आगे वाली दे दी। एक मैंने अपने लिए रख ली आगे वाली, एक पीछे वाली अपने लिए रख ली। अभी तक मैंने बनाए फ्रिज में पड़े हुए हैं। तो मेरे पास छुरी नहीं थी बड़ी सारी, वरना मैं उनको बना लेती। तो मैं ना आज सारा दिन मसरूफ़ रही। आज मैंने ना सेटिंग वेटिंग की है तो इस वजह से फिर मैं आज बना ही नहीं पाई। अब मैं थकी हुई थी, मैंने कहा चलो भाई निकलते हैं। यहाँ से तो निकला जाता ही नहीं है ना। हम किसी पार्क में गए, ना हम किसी मोहल्लेदार के पास गए, ना हम किसी रिश्तेदार के पास गए। बस यही हमारे रिश्तेदार हैं, हम इनसे मिलने आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं। तो यहाँ पे आए तो यहाँ भी एक बुरी खबरी पड़ी हुई है। यहाँ ना इनकी ये जो मेरी दोस्त है उसकी बड़ी बहन है, जो है उनका बेबी पैदा हुआ है। तो ना पहले भी उसके 4-5 बेबी पैदा हुए हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो आज कल का बेबी पैदा हुआ है, मुझे बताया उन्होंने। तो ना वो उनके आप ही तो घर में आ गई हैं। तो बच्चा जो है हॉस्पिटल में इनक्यूबेटर में है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है ऐसी खबर सुन के। ज़ाहिर है एक माँ बच्चे को इतनी देर अपने पेट में रखती है, पालती है, पोसती, सारा कुछ करती है, तकलीफ़ें उठाती है। फिर एंड में जाके ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती है। बच्चा बेशक 1 दिन का हो या 10 साल का हो, तकलीफ़ एक जैसी होती है माँ के लिए। जब मैं माँ बनी है तब मुझे पता चला कि तकलीफ़ क्या होती है। एक जैसी तकलीफ़ होती है, एक जैसा दुख होता है। तो बाकी ना इनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला बच्चे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे आते ही मेरे दोस्त ने खबर सुनाई है। तो ये व्यूज़ हमारी ईद थी और ये हमारी ईद की मैंने न्यूज़ आपको सुना दी है पूरी की पूरी। तो इस तरह हमने ईद गुजारी। आज मैंने सारा दिन सफाइयाँ की। आज हम सेटिंग कर रहे थे ऊपर की। आज हम ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं आज से। तो इस वजह से ना मैंने इतना गंद था, मैंने ऊपर सफाइयाँ की। ओए होए होए, मैं तो भूत बना हुआ था पूरे का पूरा। पाइप लगाया हुआ था और फिर मैंने कल झाड़ू लगाया, फिर पाइप लगा के सफाइयाँ की।
तो मैं तो पूरा भूत बन गई थी। तो अब मैं ना बाहर निकली हूँ घर से, तो मैं इनसे मिलना है जाके। तो ये बदतमीज तो वैसे बड़े हैं लेकिन हम फिर भी इनसे मिल लेते हैं। आपकी बुराई कर लूं सलीमी, आपकी बुराई कर लूं? हाँ, ये जो मेरे पीछे बैठा हुआ है मेरा सलीमी है, मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। कर लूं कहता कर लो। ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, ये मेरे पीछे बैठा है, मुझे पूरा सिक्योर रखता है। मुझे डर नहीं होता जब मैं जा रही होती हूँ ना, मुझे किसी का डर नहीं होता, क्योंकि इनकी वजह से या माशाल्लाह इनकी पूरी ललकार होती है मेरे पीछे। तो ये बस रिश्तेदार है मेरे, बगैर नहीं। हम साए कहाँ से आ गए? मैं 7वें मोहल्ले रहती हूँ। मैं 7वें मोहल्ले रहती हूँ, ये मेरे हमसाया नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार है। रिश्तेदार होते ही हैं, हर तरह के होते हैं। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा इधर मुझे थोड़ी सी जगह दे दें, मुझे रोज आना पड़ता है इधर, मैं भी कैंप लगा के बैठ जाऊँ तो बड़े मज़े से मेरी ज़िंदगी गुजरेगी। तो हम भी खुश, आप भी खुश। लेकिन ये कहते हैं कि हमारी तरफ से जहाँ मर्जी बना लो। सारा एरिया पड़ा है, मुझे हमारी तरफ से जहाँ मर्जी बना लो। तो ये भी ऐसे आप लोगों ने मुझे बताया नहीं मेरा ड्रेस कैसा लगा ईद का है। मैंने इतने शौक से लिया था, मैंने शर्ट ली थी और ट्राउज़र मैंने खुद ही सिलाई कर लिया था। इतना अच्छा मैंने ड्रेस पहना हुआ है, किसी एक बंदे ने तारीफ नहीं की कि बनाना बहुत अच्छी लग रही है। तो ये भी ऐसे हमारी बातें हैं, ये हमारी ईद गुजरी है इस तरह की जली सड़ी सी। हम फिर भी खुश हैं, हम हर हाल में खुश हैं, चाहे हमारे पास कम है चाहे हमारे पास ज़्यादा है, हम हर हाल में खुश हैं। बस दिमाग साफ हर तरह से, गरीब है आराम से गरीबों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े मज़े से चल रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है, ना कोई डर है ना खौफ है। वैसे पता नहीं क्या है, वैसे आजकल मुझे डर बड़ा लगता है। मैं कहती हूँ कोई बाइक वाला गुजरा मुझे गोली ना मार दे। वैसे आजकल टिकटॉकरों की तो शामत आई हुई है, तो मुझे गोली मार दे, मैं वैसे मुड़ती मुड़ती जाऊंगी। बच्चों ने खाने वाली कसरें नहीं छोड़ी, 500 की आइसक्रीम में और खाने वाने ये वो बिस्किट शिस्किट ये वो सारा कुछ लेके आए, पेट भर भर के इन्होंने खाया। और मैंने तो चाहे 500 की 50 कहाँ से, तो बाकी इनके पेट भरे हुए हैं और मैंने चाहे कैसे बिस्किट खाए हैं और मेरा भी पेट भरा हुआ है। मुझे अब इसलिए आज मुझे बातें ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि आज मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। पहले इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया होता, आज मैंने बिस्किट भी ज़्यादा खाए थे वैसे। तो भैया तो ये हमारी ईद गुजर गई है और हम देखते हैं कि मेरी दोस्त ने आज क्या बनाया था। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरी दोस्त ने क्या बनाया। और आपको पता है मैं तो जो खाना बनाती हूँ ज़बरदस्त बनाती हूँ। कल हमने अपने ना जो घर का हमारा बकरा था ना वो मटन बनाया हुआ है और कल का बना के रखा हुआ है, पड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं नहीं खाना है, या मर्जी गर्म करके खा लेंगे, अब जाऊँगी आटा गूंदूँगी और खा लूँगी, बच्चों ने तो खाना नहीं है। अब इसका देखते हैं क्या बनाया जी। आज मेरी दोस्त ने क्या बनाया है, खाने में क्या बनाया है। इसमें तो चंगेरे रखी हुई हैं, 1 कपल 2 कपल, ये तीनों है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कपल है। मेरे घर में सिर्फ 2 चंगेरे, 1 टूटी हुई 1 जिंदा सलामत है। यहाँ पे तो चंगेरों का ढेर ही है। क्या बनाया देखें ज़रा गौर से, देखें नहीं। मेरी दोस्त ने आज बोटी बनाई है जी। चिकन क्यों बनाई है? चिकन कहाँ से आ गया? नहीं ये बकरा है, बकरा नहीं है ये भेड़। दांत कहाँ से आ गए? नहीं उन्होंने क्या ना हमारा सालन लेके जाना है। हाँ जी दांत है। आपने खाने नहीं है तो फिर आप दांत भी ना बोलो। अच्छा ये मैंने दिखा दिया, इसने बनाया भेड़ का सालन, शीप का सालन बनाया। ठीक है, हम जी इंग्लिश बोलते होते हैं हम। दांत भी अंदर है। दांत कहाँ से आ गए? तो हम पता है आपको पंजाबी नहीं बोलते, हम इंग्लिश बोलते। शीप का उन्होंने खाना बनाया आज, शीप मीट बनाया, शीप मीट। ठीक है, तो बाकी अब मैं जाने लगी हूँ घर। अब अंधेरा हो रहा है क्योंकि सावर अकेली घर में बैठी हुई है, तो फिर सावर डर भी जाती है, तो कहती कि मम्मा जल्दी आ जाना। अब हम पतली गली से निकलेंगे और चले जाएंगे। ठीक, तो व्यूअर्स ये थी मेरी ईद और ये थी मेरी ईद की कहानी है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया। मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते आप लोग? मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं ना करते। कोई बात नहीं यार, ऐसे ना किया करो। बंदे कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं, कुछ शक्ल के थोड़े से मेरे जैसे भी होते हैं, तो लाइक कर दिया करें, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट होगा, ज़्यादा तो नहीं ना होगा, तो कर दिया करें थोड़ा सा। आज मैंने पता नहीं कौन सा बादाम खाया, आज मुझे बातें बड़ी आ रही हैं। पहले तो मुझे कभी बातें नहीं पता नहीं, मैं थकी हुई ज़्यादा। आज मैं शिफ्टिंग कर रही थी, हम शिफ्ट हो रहे हैं, हम ऊपर चले गए हैं, आज से ऊपर चले गए हैं। नहीं ऊपर चले गए, तो इस वजह से आज हमारी शिफ्टिंग हुई है। मैंने बड़े काम किए हैं बोल के ना, मैं
आज मैं हाँ बोल बोल के आज मैं पागल हो गई हूँ। आज मैं पागल हो गई। आज मैं हतीम की लुक दिखाती हूँ आप लोगों को, इतनी बातें करे जा रही है, मैं इसकी लुक तो ये जी है हतीम की लुक है। हतीम का सेकंड ये ड्रेस था। और असावर भी बड़ी बन सवर के, असावर भी जरा बन सवर के बैठी हुई है वो भी। ये हतीम ही मेरी अपनी हतीम ही है, ठीक है ना। तो ये हतीम की लुक है, ठीक है। अल्लाह का वास्ता कह रहे हैं, चले वो कहते हैं अल्लाह का वास्ता मर कर छोड़ दो, चलिए दफ़ा हो जाए, निकल जाए यहाँ से, ठीक है भैया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। मेरे दोस्त ने बोला कि चाय बना दो हमारी, इसलिए फिर हम रुक गए, वरना हम जा रहे थे। मैंने कहा चलो चाय बना देते, मेहमान आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। अब हम ये इसीलिए रुके हुए हैं कि जल्दी जल्दी चाय बना दें। अंधेरा है, लाइट नहीं है यहाँ पे। स्कूल भी तो जाना ही है बेटा, इतने दिनों से छुट्टियां ही कर रहे हो ना, इतनी दी फीसेस देनी है तो स्कूल तो जाना ही है। रिशा ढोल दे दे, पौवा दे दे फिर ढोल पौवा